आप इन परिस्थितियों को क्या देखते हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि ईरान इराक जैसे युद्ध की स्थिति। देखिए, यही समझ से बाहर बात है। सरकार कह रही गैस की कोई कमी नहीं, फिर लाइन क्यों लगी हुई है? एक जो सरकार में लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए सरकार को, कोई कमी नहीं है। ताकि लाइन अगर कमी नहीं है तो लाइन नहीं लगनी चाहिए। तो हालांकि सरकार जब आप क्या कहते हैं ऐसे में किस तरह के प्रबंध होने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो? ताकि जैसे कई जगह कहते हैं भाई हमने गैस मंगाई, उन्होंने कहा भी नहीं। कोई कहते हैं 25 दिन के बाद मिलेगी। इस किस्म की कोई अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए लोगों में, पैनिक क्यों हो जाते हैं। एक इस समय एक और संकट भी है बरसात के चलते। हालांकि बेमौसम की ये बरसात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसको किस तरीके से देखते हैं इस समय में जो बरसात? बड़ा नुकसान हुआ है इस फसल से, इसमें गेहूं की भी और सरसों की फसल में, दोनों में बड़ा भारी नुकसान है। ये बरसात जो पहले होनी चाहिए थे वो नहीं, तो ये जो है इसको आता जाना चाहिए नुकसान, और उनको कंपनसेशन देना चाहिए। सर, एक राज्यसभा को लेकर भी बात करेंगे। 5 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, इनवैलिड वोट का नोटिस इनको भेजा गया है। अब आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि एक बड़ी तैयारी, बड़ी संख्या बल के साथ आप गए थे, जीत जरूर मिली, लेकिन 9 वोटों को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न उठा था। 9 वोटों में नहीं, 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी, और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करें, इनवैलिड की है। वो वैलिड वोट 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग कर गए। वो हाई कमांड देख रही है, नोटिस दिए हैं, एक्शन लेगी जो भी लेगी। तो किस तरह की उम्मीद करते हो ऐसे 5 विधायकों को लेकर के? हालांकि सबकी अपनी अपनी सफाई आ रही है। रेणुवाला कह रही है कि उन्होंने अपना वोट दिखाया था बकायदा। तो पार्टी हाईकमांड को सब मालूम है, और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी, उनके जवाब में करेंगे, फैसला लेंगे। तो ये क्रॉस वोट को लेकर के है, क्योंकि इनवैलिड क्रॉस वोट को लेकर नोटिस। इनवैलिड तो किसने की उसका पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। ठीक है सर, शैली चौधरी ये कह रहे हैं कि जब उनका वोट जो है क्रॉस हो रहा था, या फिर वो कह रहे हैं कि उनके वोट को लेकर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था बकायदा, तो उनका वोट क्रॉस कैसे हो गया जब बीजेपी उनके वोट को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रही थी? तो सर, वोट सीक्रेसी रखी जाती है। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे, हम एजेंट 2 ही थे सरकारी अधिकृत, मैं हरि प्रसाद। जो उनका एजेंट है उनको नहीं पता होगा किसने कहा डाली है। सर, अब इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर आप लास्ट में आप कह सकते हैं इस चुनाव में जो भूमिका, हालांकि कहीं ना कहीं उनका वोट ना देना भी कांग्रेस के पक्ष में जरूर गया होगा, किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल अब कांग्रेस की बी टीम हो गई है। इनेलो कांग्रेस की बी टीम हो गई है, जिस तरह इनेलो बीजेपी की बी टीम है। जब उनको पता था, बेचुका जी ने खुद कहा कि कांग्रेस को तो 30-25 वोट मिले, उनको पता था कांग्रेस जीती है। ये जबरदस्ती इनवैलिड किए हैं, ये तो काउंटिंग पे हुई ना, नहीं तो पहले हो गया, अभी 32 वोट डली है। इनेलो का वोट ना डालना किसके लिए फायदे में रहा? किसके लिए फायदेमंद क्या है? मैं बताया फायदेमंद तो हमारी तो पूरी 32 वोट थी भाई, जबरदस्ती इनवैलिड की है। थैंक यू। वो तो बी टीम है ही, नहीं तो 3 बजे तक क्यों इंतजार करते हैं? मेरे को ये बताइए। जबकि पहले दिन मैंने 2 दिन पहले कह दिया था भाई, आप बीजेपी के खिलाफ हो, कांग्रेस के भी खिलाफ हो, तो अपना स्टैंड स्पष्ट करें, किसको वोट देंगे। कभी 2 बजे तक इंतजार करेंगे, 3 बजे तक इंतजार करेंगे, 3:30 बजे तक इंतजार करेंगे, क्या